भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, पिता आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भारतीय परंपरा में दो त्योहार बड़े उत्साह से हम मनाते हैं, होली और ये इसको पूरा देश बड़े रूप में जानता है। और दो और त्योहार हैं धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से, रक्षाबंधन और दशहरा भी है, और भाई दूज, रामनवमी और जन्माष्टमी, ये भी तो दोनों राष्ट्रीय स्तर पर लोग मनाते हैं ना। अच्छा, ये होली और दिवाली का प्रचलन कब से हुआ? कोई परंपरा शुरू होती है तो उसका की कोई हिस्ट्री होती है, कोई इतिहास होता है। तो ये कुछ बड़े भी बैठे हैं सामने जिनकी उम्र 40, 50, 60 साल हो गई है, कुछ 25, 30 साल वाले भी बैठे हैं, और कुछ हमारे अभी फ्रेश हैं 12, 15 साल वाले बैठे हुए, अभी दिमाग में कुछ घुसा नहीं है ज़्यादा। तो ये दिवाली और होली की परंपरा कब से? ऐतिहासिक हिस्ट्री की दृष्टि से तो इसमें 99% लोग पूरे देश के अलग अलग तरह के उत्तर देने लगते हैं कि दीपावली, किसी थोड़ा वैदिक परंपरा के जानकार व्यक्ति को पूछेंगे तो बोलेगा शारदीय नवसस्येष्टि। वैसे मूल में यही है, क्योंकि हर एक त्यौहार के मूल में हमारे यहाँ पर यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुछ में इतिहास आदि भी विशेष रूप से जुड़े हुए, जैसे रामनवमी, और उस नवमी का नाम ही हो गया राम, तो राम के नाम से उस नवमी को पहचाना जाने लगा, ऐसा इतिहास में हम सुनते हैं। अब देखो, हमने देखा तो है नहीं कि राम जी कब पैदा हुए थे, ये तो सुनी हुई बातें माननी पड़ती है ना। जो अब लाखों हजारों साल पहले कोई बात हो गई हो तो इतिहास के आधार पर मानते हैं। फिर इतिहास को भी पुष्ट करने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो कुछ बातों के साक्ष्य नहीं मिलते तो फिर उनको परंपराओं के आधार पर और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जितनी भी रचनाएं हैं उनके आधार पर उनका निर्णय करना पड़ता है। तो राम जी के बारे में यह है कि रामनवमी को उनका जन्म हुआ है, और कृष्ण जी के बारे में है कि जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मतलब अष्टमी के दिन एक महापुरुष का जन्म हुआ और उसके नाम से उसको जाना गया, तो वो हो गई जन्माष्टमी। का मतलब किसका जन्म हुआ? कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो ऐसे ही ये दीपावली क्या शारदीय नवसस्येष्टि। फिर उसके साथ में कुछ प्रसंग आदि जुड़ते गए। यद्यपि राम जी वाला प्रसंग तो ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यों के आधार पर सही नहीं निकलता, लेकिन उसके साथ और जो है भगवान महावीर का, महर्षि दयानंद का और गुरुओं की परंपरा के भी कुछ प्रसंग जुड़ गए। एक दिन विशेष होता है, उसके साथ कुछ प्रसंग जुड़ जाते हैं। अब जैसे रामनवमी भगवान राम जी का तो जन्म हुआ,
हमने उस दिन सन्यास ले लिया तो हमारा भी जो है वो दिन जुड़ गया भाई, उसमें हमने भी सन्यास ले लिया तो हमारे लिए भी वो दिन ऐतिहासिक दृष्टि से जुड़ गया कि उस दिन हमने सन्यास लिया। तो ये तो इतिहास तो बाद में जुड़ते जाते हैं। अच्छा बताओ, ये होली का क्या इतिहास? तो फाल्गुनी नवसेष्ठी। अब ये फाल्गुनी नवसेष्ठी का कितने लोगों को पता है? थोड़े से उन लोगों को पता है जो वैदिक परंपरा को मानते हैं। तो ये अब जो है फाल्गुनी नवसेष्ठी, वासंती या आषाढ़ी नवसेष्ठी ऐसा बोल दिया इसको। चलो अब इस होली पर पूरे देश में क्या मनाते हैं होली को, और दिवाली को क्या मनाते हैं? अब दोनों चीजों को सोचो। इसलिए हम यह होली दिवाली विशेष रूप से मनाते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए लाखों ही नहीं करोड़ों भाई बहन पूरे देश में, करोड़ों लोग पूरे देश में पतंजलि योग पीठ की ओर से जो दीपावली मनाई जाती है और जो होली मनाई जाती है उसको देश और दुनिया में देखते हैं कि भाई ये कैसे मनाते हैं। तो हम होली और दिवाली किसके साथ मनाते हैं? यज्ञ के साथ। किसके साथ मनाते हैं? वो शारदीय नवसेष्ठी या आषाढ़ी नवसेष्ठी। अब हम इसके यज्ञ के साथ मनाते हैं। दूसरे लोग कैसे मनाते हैं दीपावली को? पटाखे छोड़ते हैं। तो हम प्रदूषण दूर करते हैं और कुछ लोग प्रदूषण। अच्छा, इसको तार्किक दृष्टि से देखो। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के बहुत बहस होती है, सही क्या है और राइट और रॉन्ग के ऊपर ही फाइट होती है पूरी दुनिया में। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसके ऊपर ही पूरी दुनिया में बड़ा संघर्ष होता है, युद्ध तक हो जाते हैं। जैसे अभी आपको हमेशा बोला जाता है सीधा बैठना चाहिए कि झुक करके? बोलो बोलो, तो सीधा बैठना राइट है कि रॉन्ग? ये झुक करके बैठना राइट है कि रॉन्ग? क्यों? फिर बैठते क्यों यदि रॉन्ग है तो? रॉन्ग इसलिए है कि साइंटिफिकली जो ऐसे झुक करके बैठते हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती है। एक दिन में बैठने में तो नहीं आती। एक दिन में बहुत सी चीजों से, एक दिन में तो तंबाकू खाने से भी कैंसर नहीं होता, लेकिन लगातार तंबाकू खाने से 99% लोगों को कैंसर या कोई ना कोई दूसरी बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए उसको राइट नहीं मानते। चलिए, तो पटाखा छोड़ना क्यों नुकसानप्रद है? पटाखे छोड़ने से कोई प्रदूषण होता है कि नहीं होता? और प्रदूषण अच्छा है कि बुरा? फिर भी पटाखे क्यों छोड़ते हैं? मजे के लिए। वो मजा कैसे आता है? मैंने पटाखे को चारों तरफ से देखा, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से, उसमें मजा कहीं दिखाई नहीं। ऐसे भी बड़े बड़े भी होते हैं ना आजकल तो पटाखे। तो मैंने एक पटाखे को लिया और उसे चारों तरफ से देखा, फिर उसको तोड़ के भी देखा, तो उसमें कहीं मजा दिखाई नहीं। इसलिए मैंने पटाखे छोड़ने बंद कर दिए। वैसे तो छोड़े भी नहीं थे, छोटे बच्चे थे ना, तब उस समय मुर्गा छाप पटाखा आता था। अभी भी आता है क्या? अच्छा, ये तो बहुत पुराना है। तो मुर्गा छाप पटाखा, और हमको 2 रुपए मिलते थे मुश्किल से। कितने? 2 रुपए जेब खर्च के लिए जैसे दे देते ना कोई वार त्योहार में, 2 रुपए से ज्यादा मिलते नहीं थे। और 2 रुपए के, लेकिन वो पटाखे, एक पटाखा और फिर एक चिड़िया आती थी। वो चिड़िया छोटी सी होती, छोटी छोटी होती थी, लाल लाल। एक नीचे ठेकरी रख दी, एक ऊपर ठेकरी। ठेकरी समझते हो ना, जो घड़ा फूट जाता है उसको ठेकरी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ अलग अलग उसमें स्थानीय भाषा का प्रभाव होता है। तो एक नीचे ठेकरी रख दी, एक ऊपर, और उसको फिर ऊपर से जोर से पत्थर से मारते थे तो फट बोलती थी। अब हम छोटे बच्चे थे तो हम भी ये 2 काम तो हमने भी कर रखे हैं। फिर एक वो जो फुलझड़ी होती है ना, तो वो ऐसे लेकर के और ऐसे किसी के पास जा करके और ऐसे ऐसे कर देते थे, तो वो डरता था। तो फिर हम कहते थे तो ये हमने वो 2 रुपए वाले, 2 रुपए में 10, 20, 30 पटाखे जितने भी आते थे वो पूरा गुच्छा आ जाता था उसका।
और जो है 58 54 में वो चिड़िया, क्या चिड़िया ही बोलते हैं उसको, हैं जो भी बोलते हैं, एक वो ऐसे एक दो टिकिया टिकिया जो भी बोलते हैं वो ली थी हमने। फिर बाद में हमको पता लगा इसमें फायदा तो कुछ है ही नहीं, तो हमने फिर बचपन में ही छोड़ दिया। मैंने 1-2 साल ये कर्मकांड किया होगा, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता लगा कि पटाखों से पूरे देश में जो प्रदूषण होता है उससे एक तो हजारों करोड़ रुपए का देश का आर्थिक नुकसान होता है। उससे देखो 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक वो खर्चा जिससे कि किसी का फायदा होता हो, एक जिससे खाली ऐसे एक आवाज सी आती है और बस हम कहते हैं भाई मजा आ गया। अब जैसे किसी को दूसरे की पिटाई करके भी तो मजा आता है, वो जैसे चल रहा है पीछे से जोर से मार देगा, हा हा। तो ऐसे किसी को सता के, जैसे कुछ लोग शिकार करते हैं, ये तो किसी की पिटाई बोली, किसी जीव को मार के और फिर बड़े जोर से खुशियां मनाते हैं और बाद में उसको पका के खा जाते हैं। आप कह रहे तो बड़े गंदे लोग हैं। अच्छा बताओ, हिरण को मारना चाहिए, शेर को मारना चाहिए, किसी कबूतर को, बत्तख को, तीतर को, कितने जीव होते हैं, किसी को मारना चाहिए? लेकिन शिकार करने वाले उसको पहले तो मारते हैं और मार के बड़े खुश होते हैं और बाद में उसको खा जाते हैं। तो ये क्या हो गया, खुशी तो मिली लेकिन उससे दूसरे को हानि हुई, दूसरे को दुख मिला। तो दूसरे को दुख दे के अपने को खुशियां पानी, इसलिए हम शिकार करना अच्छा, इसलिए हम प्रदूषण फैलाना अच्छा। लेकिन किसी बच्चे को जब तक पटाखा ना छोड़ लेना तब तक उसको मजा से नहीं आता है, बोलता है। तो इसलिए आप लोगों को हम ये पटाखे छोड़ने वाली दीपावली मनाना अच्छा नहीं है, ऐसा आपके माइंड में बैठाते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलो, अब आते हैं होली पर। अब पूरे देश में जो है ऐसे हाथ में रंग भर लेंगे, 99% 99% केमिकल्स वाले कलर होते हैं। कैसे होते हैं? और फिर दोनों हाथों में भर के और उसको ऐसे जोर से फेंक देंगे, होली है, ऐसे जोर से बोलेंगे और वो उस ऐसे फेंक देते हैं। फिर जिसकी आंख में पड़ता है उसकी आंख फूट जाती है, उसकी तो होली है और उसकी होली है, उसकी तो आंख होली। किसी की आंख में गिर जाता है तो दीपावली पर सैकड़ों लोगों का हाथ, किसी का पूरी अंगुलियां, किसी का पूरा हाथ कट जाता है पटाखे आदि में और उनके अंदर, किसी की आंख फूट जाती है, किसी की आंख पूरी की पूरी खत्म हो जाती है जिंदगी भर के लिए। ऐसे ऐसे काम होते हैं। ऐसे ही होली पर किसी की आंख खराब हो जाती है, फिर किसी का पूरे जिंदगी भर के लिए चमड़ी खराब हो जाती है। इतने भयंकर कलर लगाते हैं, कई काले पीले चमकीले, कुछ तो ना ऐसे सिल्वर जैसे कलर आते हैं ना, और ऐसे लगा के ना फिर जोर से रगड़ते, ऐसे रगड़ के, और उस समय वो जो रगड़ता है वो कहता है मजा आ गया, फिर जो जिसको रगड़ा जाता है वो कहता है मर गया। एक को मजा आ गया और दूसरा, अब बताओ, ये ऐसे ऐसे होली खेलते हैं लोग। एक कह रहा है मजा आ गया, दूसरा कह रहा है मैं तो मर गया। फिर ये तो हो गया रंग रगड़ते ऐसे। फिर वो कई दिनों तक जो है उसको स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, और किसी को 15 दिन में, किसी को 1-1 महीने में वो रंग छूटता है। जिन कपड़ों पर लग गया वो कपड़े हमेशा के लिए, कपड़ों का कितना नुकसान होता है। चलो ये तो हो गया कपड़ों का और चमड़ी का नुकसान। फिर क्या करते हैं, फिर एक उधर से महाशय आते हैं, वो गोबर भर के लाते हैं और गोबर हाथ में उठा के और जो सामने आया उसी पर पेल दिया और जोर से बोला होली है। तो अब जिसने बोला वो तो कहे मजा आ गया गोबर फेंक के, और जिस पे लगा वो कहता है मर गया। उसके पीठ पर लगा, चलो गोबर से ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, फिर वो धोने धाने में लग गया।
अब जिसके आंख पे लगा उसको दिक्कत हो गई। इतने से भी बात नहीं बनी, एक कीचड़ उठा के लाया कीचड़ उठा के लाते, उसको डालते। फिर ये जो मोबिल ऑयल, ये जो होता है ना जला हुआ मोबिल ऑयल होता है ना, जो गाड़ियों में डालते हैं, फिर काला पड़ जाता है वो। फिर उसको उठा के लाते हैं और किसी को देखते ही चुपके से उसके सिर पे डाल के और चारों तरफ से रगड़ना शुरू कर देते हैं। बोलो ये अच्छा काम है? फिर ये भी काम करते हैं। फिर कुछ लोग भांग घोट लेते हैं और भांग घोट करके कहते हैं होली है, ये तो प्रसाद है भगवान शिव का। और फिर भांग खाने लगते। बहुत लोग भांग खाते हैं आज। आप लोगों को नहीं खिलाते हम? नहीं तो हो सकता है फिर जिसको भांग खिला दे वो मेरे कपड़े फाड़ दे। फिर कुछ लोग दारू पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? दारू पीते हैं और कहते हैं होली है, और फिर ऐसे मस्त झूमने लगते हैं, बोले होली है, होली है, पूरे हिलने लगते हैं। फिर कुछ लोग जुआ खेलते हैं, होली पर भी खेलते हैं, दिवाली पर भी खेलते हैं। तो ये कोई अच्छी परंपरा है क्या? तो अच्छा, ऐसे होली पर कुछ लोग, फिर जैसे मुसलमान लोग ईद पर गले मिलते हैं, ठीक है। एक है मजहब, एक है धर्म। धर्म तो क्या है? सत्य बोलना, बोलो, धर्म है। और झूठ बोलना अधर्म है। हिंसा करना अधर्म है, और अहिंसा धर्म है। अहिंसा माने प्रेम, सबसे प्रेम करना ये धर्म है, और हिंसा करना अधर्म है। अच्छा सुनो, अब कुछ बैठे बैठे भी जब कोई बात अच्छी सी लगती है तो ताली बजाते हैं। तो ठीक है, ताली बजाने में ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई फायदा हो सकता है। वैसे कई जगह ताली नहीं बजाते। जैसे किसी भी गुरुद्वारे में कोई कितनी अच्छी बात हो, कोई कितना ही अच्छा कीर्तन हो, कोई ताली नहीं बजाता। ऐसे ही कुछ और भी परंपराएं हैं, कुछ और संगठन हैं, वहां पर किसी भी बात के ऊपर ताली नहीं बजाते। कई कई जगह हाथ ऐसे ही हिला हिला करके ऐसे कर देते हैं, है ना, तो कोई बात को समर्थन देने के लिए। तो खैर ताली बजा सकते हैं, हंस भी सकते हैं, लेकिन सीधा बैठना चाहिए, अच्छा अभ्यास है। अब आपको बता रहे थे होली के बारे में। होली का अच्छा रूप क्या है? तो हमको कोई भी, अभी दो बातें आपको हम कहना चाहते हैं आज, और आपके माध्यम से देश को भी। हम कल बेंगलुरु में थे, और बेंगलुरु में हमने करीब 50,000 भाई बहनों का योग शिविर रखा। वहाँ एक पैलेस ग्राउंड है, बेंगलुरु में सेंटर में पड़ता है। तो वहाँ पर सुबह का सत्र रखा, शाम का महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी विशेष सत्र रखा। फिर एक तहसील में भी, येलंका में भी विशेष प्रोग्राम रखा, और हम कैंप करके आए। तो होली और शहीदी दिवस, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने शहादत दी 23 मार्च के दिन, इसलिए इस बार 23 मार्च और होली दोनों साथ साथ पड़ रहे हैं। तो होली के बाद फिर ईद उल अजहा। तो हमने कि भाई चलो, अब उधर साउथ में कोई भी रंग नहीं डालता, एक भी आदमी रंग नहीं डालता। पूरे कर्नाटक में, पूरे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल में कोई किसी पर रंग नहीं डालता। तो क्या उनकी होली बेकार हो गई? मैं भी रंग नहीं डालता हैं, तो क्या गुरुजी भी रंग नहीं डालते? तो क्या फिर गुरुजी की खुशियां खत्म हो गई हैं? गुरुजी तो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन गुरुजी को कोई रंग लगा दे तो इनको तो रंग भी भंग हो जाता है। किसी को तो रंग लगाए तो कहते हाँ मजा आ गया, और गुरुजी को रंग लगाए तो भाग जाते। इसका मतलब खुशी वो होती है जिसके कर सबको खुशियां मिले। अच्छा, अब दो चीजों के ऊपर आप लोग सोचो सब, और पूरे देश को भी सोचना चाहिए। हमें ऐसी खुशियां मनानी चाहिए जिससे किसी को हमारी खुशियां मनाते समय दूसरों को दुख ना हो, ऐसा। और
दुख माने किसी व्यक्ति को भी नहीं हो, और कई बार परोक्ष दुख होता है। जैसे हम प्रदूषण फैलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तो उससे, या हम इस समाज कोई भी वातावरण में जहरीली गैसें छोड़ते हैं, व्यक्ति को तो टारगेट नहीं किया। अब किसी, मान लीजिए कोई एक ऐसे जंगल में कोई परमाणु बम छोड़ दे, बोले मैंने किसी व्यक्ति पर तो छोड़ा नहीं, वातावरण में तो छोड़ दिया, वो सब व्यक्तियों के पास पहुंच गया। तो हमको कई बार ऐसा लगता है, मुझे पटाखा आसमान में छोड़ा, किसी आदमी में थोड़ी मारा पटाखा, तो लेकिन ऊपर पटाखा छोड़ा, उसका वो जो दुर्गंध है वो किसके पास जाएगा? सभी मनुष्यों और मनुष्यतर जीवों के पास भी जाएगा, और सब जीवों को उससे क्या होगी? हानि। तो हमने आज एक सात्विक तरीका ढूंढा है कि आप लोगों को किसी को इस एक दूसरे के साथ होली खेलनी है तो फूल देंगे बाद में आपको, तो एक दूसरे के ऊपर डाल देना, उससे किसी की हानि। तो एक महाशय खड़े हुए, बोलो इससे भी हानि हो रही है, आपने फूल क्यों तोड़े? अब लेकिन फूल तो हम नहीं तोड़ते, तो भी 10-15 दिन बाद तो उसको टूट ही जाना था। गुलाब का फूल तो ऐसे 5-7 दिन में झड़ ही जाता है, तो हमने गुलाब के ही ज्यादा फूल मंगाए। तो गुलाब का फूल तो 10-15 दिन बाद झड़ भी जाएगा, तो उसको यदि सड़ाते हैं तो दिक्कत होती है। अब जैसे फूल है, यद्यपि सबसे आदर्श स्थिति यह है कि ये जैसे लगा और धीरे धीरे अपने आप ढल जाए और गिर जाए। अब इसको कुछ लोग, इसमें दो पक्ष होते हैं कि अब जैसे एक फूलों का व्यवसाय, सबसे आदर्श स्थिति कि पेड़ पर जैसे लगा और अपने समय के अनुसार झड़ जाए, ये सबसे आदर्श स्थिति, ठीक है, सभी मानते हो इस बात को। फिर कोई इसको लगाता है और इसके, अब इस फूलों का बहुत बड़ा व्यवसाय है, हर चीज अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है अंततोगत्वा। हर चीज किससे जुड़ जाती है? अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। हर एक चीज का एक इकोनॉमिक्स होता है। अब इसका भी एक व्यापार होने लग गया। अब आज व्यापार किसका है? मछली पालन भी व्यापार है, सुअर पालन भी व्यापार है, पशुपालन भी व्यापार है। लेकिन पशुपालन वाले व्यापार में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो सुअर पालन है वो पाला ही जाता है मारने के लिए। हर चीज का एक व्यवसाय है। अब मछली अपने आप तालाब में पैदा होती है, खेलती रहती, कोई दिक्कत नहीं, उसको पाल करके बेचा जाता, वो भी मत्स्य व्यापार है। कोई भी राजा किसी भी व्यापार के ऊपर, अब जैसे मोदी जी खुद मांस नहीं खाते, खुद दारू नहीं पीते, पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जिसने कहा है कि मेरे यहां दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो उसको दारू और मांस खाने पीने को नहीं मिलेगा। ये एक काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन एक बात नहीं कर सकते, वो अपने देश में दारूबंदी नहीं कर सकते। क्यों? बोले उसके साथ अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, अब उसको कैसे करे? फिर वो अपने इस राज्य में कत्ल खानों पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि भाई किसी भी जीव का कत्ल खाना नहीं चलेगा। कुछ जैनी लोग जरूर करते हैं कि भाई कोई भी कत्ल खाना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने 99% हिंदुओं को देखा, गाय नहीं काटी जाएगी। अरे गाय नहीं काटी जाएगी, इसके बजाय ये क्यों नहीं कहते कि कोई कत्ल खाना नहीं चलेगा, और कोई भी मत्स्य खाना भी नहीं चलेगा। मछली भी काटी जाती है। इधर बिहार में चले जाओ, उधर पश्चिम बंगाल में चले जाओ, वहां तो पैदा होते ही मछली खाई जाती है। अब हम असम में गए तो हम दवाई देते थे सबको, तो पूछते थे क्या करना, तो हम बोलते थे ना बेदर जाए ना, माने मांस मछली नहीं खाना, तो उसको असमिया में बोलते हैं ना बेदर जाए ना। तो बोलते थे ये मछली नहीं खाना होता, उनको ऐसा लगता है मछली खाना छोड़ दिया इसका मतलब जिंदगी खत्म। आप बताओ, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, राइट, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसके ऊपर बहुत फाइट होती है। लेकिन एक बात सही है कि हम अपनी खुशियां मनाने के लिए हमको दूसरों को दुख देना। देखिए रामकृष्ण से योगा। होली में सबसे अच्छी स्थिति है कि आप हवन करो, फिर जो है किसी को गले भी मिलना है तो एक दूसरे को गले मिलो, फिर आपको किसी की भूल माफ करनी है, गलतियां भी तो हो जाती हैं, गुरु शिष्यों में भी आपस में कभी हो सकता है किसी बात को लेके नाराजगी हो जाए, है? हो सकता है
बहनों बहनों में, भाई भाइयों में, और अब तो सभी तो भाई हैं। हम सबका फिजिकल एग्जिस्टेंस एक ही जैसा है। 99.999% 0.001% अलग है हमारा एग्जिस्टेंस, और वो भी जो माइनर डिफरेंस है वो जेनेटिक लेवल पर है। बाकी हम में कोई अंतर, वी आर वन, वी आर इक्वल। यही फिलॉसफी है वननेस की। ये किसकी फिलॉसफी है? वननेस, एकत्व। क्या बोलते हैं इसको? आजकल पूरी दुनिया में दो फिलॉसफी बहुत ज्यादा चल रही हैं कि भाई पूरी दुनिया को सुखी बनाना है तो क्या होना चाहिए? वननेस। दूसरा बोलते हैं ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम। तीसरा बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस। तो वो तो ब्रदरहुड और कोएग्जिस्टेंस एक ही बात है, और वननेस भी एक ही बात है। एक ही बात को तीन तरह से कहा जाता है: ब्रदरहुड, वननेस, कोएग्जिस्टेंस। तीन शब्द सुने आपने? फिर से बोलो। इसका ये कहते हैं कि भाई इस पर ये दुनिया चलेगी तो बड़ी सुखी रहेगी, नहीं तो क्या हो रहा है? अमेरिका ने ताकतवर लोगों का एक समूह बना रखा है, तो वो कहते हैं हमारी बात सब मानो। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए दो संगठन बना दिए, एक WTO बना दिया और एक बना दिया IMF, कि किस देश के पैसे की, करेंसी की क्या कीमत होगी हम लोग तय करेंगे। तो उसके लिए दो संगठन बना दिए। एक का नाम है IMF और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों आर्थिक संस्थाएं बना दी कि ये पूरी दुनिया की किस देश की करेंसी की, किस देश के पैसे की क्या कीमत होगी। अब जैसे यहाँ का 90 रुपए और इंग्लैंड का 1 पाउंड बराबर है, हमारा यहाँ का 67-68 रुपए और अमेरिका का 1 रुपए। उसका नाम डॉलर है, कहीं ये तो नाम रख देते हैं, कहीं रुपए, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कोई अलग अलग नाम रख देते हैं ना। तो ये तय करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में व्यापार कैसे चलेगा, तो उसके लिए WTO बना दिया कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको पूरे अर्थव्यवस्था को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए WTO बना दिया। फिर वो लोग कोई आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानेगा तो उसके ऊपर हम लोग मिल करके और हमला कर देंगे, उसके लिए UNO बना दिया। ये UNO झगड़े रोकने वाला संगठन नहीं, झगड़े करने वाला संगठन है। दुनिया ऐसी मानती है कि ये झगड़े रोकने वाला है कि भाई आपस में कोई झगड़ा करेगा तो उसके ऊपर हम बैन लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मूलतः ये युद्ध करने वाला संगठन है। और अगली बात सुनो, पूरी दुनिया में दवाइयां क्या खाई जाएंगी उसके लिए तय करने के लिए WHO बना दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो होगी उनकी व्यवस्था। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, सही क्या है गलत क्या है, इसको लेकर के बहुत फाइट हो रही है। और वो फाइट के 4-5 रूप होते हैं, एक सामाजिक, एक आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। दुनिया में ये बात आप लोग आज सुन रहे हो, जब 20-25 साल के बाद आप सोचोगे तो आपको इस बात का पूरा पता लगेगा। अभी थोड़ा सा पता लगेगा। दुनिया में जिनके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग होता है ना, वो लोग बड़े खतरनाक तरीके से लोगों को बांटते हैं। कुछ लोग तो अपना एक संगठन बना लेते हैं, फिर थोड़ा शातिर दिमाग हो तो कोई अपना मजहब बना लेते हैं, फिर कोई और बड़ा शातिर दिमाग हो तो अपना एक नया देश बना लेते हैं, फिर और शातिर दिमाग हो तो कुछ नए फिर उसमें कानून बना लेते हैं, और फिर कहते हैं अब मैं जो चाहूंगा वैसा करूंगा। अब वहां कहां गया वननेस, कहां गया ब्रदरहुड, वो कहां गया कोएग्जिस्टेंस? सब मामला खत्म। बोले मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा विचार अच्छा, 3 चीजें सबसे ऊपर आती हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक रिलीजियस सिस्टम और तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम। इसके ऊपर पूरी दुनिया के संघर्ष चल रहे हैं और इसको लेकर के भी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। उसको आइडियोलॉजी बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, पॉलिसीज बोलो, एक ही बात है। अब भारत में अभी क्या हो रहा है, एक JNU में एक लड़का खड़ा होकर के जोर से नारा लगाता, आजादी संघवाद से, आजादी सामंतवाद से, आजादी से पूंजीवाद से, आजादी हिस्से हुस्से, और बस फाइट चालू। फिर तीसरी तरफ से एक आवाज आई, तेरे कातिल जिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, ऐसे। फिर उधर से आवाज आई, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। फिर उधर से आती है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ऐसे आवाज आती है। फिर ऐसे ऐसे ये क्या चल रहा है, ये वो बोलते हैं ये राइट टू स्पीच, इसकी फाइट चल रही है। हमें बोलने की आजादी है, तुम हमारे साथ में न्याय नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हम एक देश में विश्वास नहीं रखते, हमारा देश अलग होना चाहिए। तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, तुम हमारी भाषा को नहीं मानते हो, तुम्हारी रीति रिवाज को नहीं मानते हो, तुम हमारी परंपराओं को नहीं मानते हो। अब सुनो, आप लोगों को यहां ये जो सिखा रहे हैं ना, क्या सिखा रहे हैं, हमको राइट थॉट्स में रहना चाहिए। कैसा राइट थॉट नहीं होगा तो फाइट होगी। ये सही गलत क्या है, तो ये 3 सिद्धांत बताए जिसमें एकत्व के सिद्धांत की हानि ना होती हो, जिसमें कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत की हानि ना होती हो, और जिसके अंदर ब्रदरहुड की हानि ना होती हो, जिसमें विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व, 3 शब्द बोले। हिंदी के बहुत अच्छे शब्द हैं। क्या बोला? विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और। अब ये 3 सिद्धांत की हानि नहीं होगी तो दुनिया बड़ी सुखी रहेगी। लेकिन पूरी दुनिया में बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हिंदुस्तान में आजकल, अब वो लड़का एक ऐसे तो सामान्य परिवार में पैदा हुआ तो उसने एक पूरा बहुत बड़ा गैंग बना लिया। तो अब इस देश में ऐसे फाइट चल रही है। तो मेरे से पूछा, स्वामी जी आप क्या कहेंगे, इस देश में बहुत ज़्यादा असहिष्णुता बढ़ रही है। मैंने इस देश में असहिष्णुता कोई धार्मिक तौर पर तो ना के बराबर है, सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसके भी मूल में जो पांथिक बोलते हैं, सांप्रदायिक बोलते हैं, राजनीतिक आर्थिक कुछ भी बोलते हैं, सब विचारों के मूल में है वैचारिक असहिष्णुता। क्या है बोलो? उसी का दूसरा रूप होता है आर्थिक असहिष्णुता। क्या? उसी का तीसरा रूप होता है फिर राजनीतिक असहिष्णुता। क्या होता है? उसी का एक और रूप होता है धार्मिक असहिष्णुता। क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व कायम होना चाहिए। वो झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं और फिर वो कुछ जय के नारे लगाते हैं और फिर कहते हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेंगे। दूसरा आता है पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, राजी राजी नहीं तो तलवार के बल पर होगा, बम पटाखे छोड़ेंगे जो नहीं मानेगा उसके ऊपर। तीसरा आता है पूरी दुनिया में ईसाईयत का झंडा ऊंचा होगा। और इसके ऊपर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कितने? जोर से तो बोलो। लाख करोड़ कितना होता है पता है बच्चों? कितना होता है? 100 लाख मिलके 1 करोड़, फिर ऐसे 10 करोड़ 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, 10,000, 50,000, 99,000 करोड़ के बाद आता है 1 लाख करोड़। पता लगा कितना हुआ? मैथमेटिक्स गड़बड़ हो गया। कई लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च होता है कि इस्लाम का झंडा ऊंचा रहेगा। कई लाख करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होता है कि ईसाईयत का झंडा ऊंचा रहेगा। फिर थोड़ा उनके पास पैसा ज्यादा है, फिर हिंदुत्व का झंडा ऊंचा रहेगा, इसके ऊपर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है। फिर बौद्धिज्म का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा रहेगा, इसके ऊपर भी हिंदुस्तान में थोड़ा कम पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर जापान, ताइवान और रशिया, कुछ देशों में अलग अलग और दूसरे कुछ ऐसे कंट्री हैं वहां पर बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों करोड़ रुपए इसमें खर्च होता है। बुद्धिज्म का झंडा ऊंचा रहेगा। जैन लोगों का ज्यादा फैलाव नहीं है, हिंदुस्तान में ज्यादा है, क्योंकि इनके साधु संत जो है ना वो गाड़ी में नहीं बैठते, हवाई जहाज में नहीं उड़ते, समुद्र पार नहीं करते, तो फिर इसलिए वो इधर इधर ज्यादा है। अब ये मामला चल रहा है। तो अब बताओ कौन सा झंडा ऊंचा रहना चाहिए? हिंदुत्व का रहना चाहिए, जैनिज्म का रहना चाहिए, बुद्धिज्म का रहना चाहिए, सिखिज्म का रहना चाहिए, ईसाईयत का रहना चाहिए? सबका? अब ये कह रहे हैं वैदिक धर्म का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। किसी का भी नहीं? अच्छा, बच्चे तो हैं एकदम, मतलब अभी एकदम इनका फ्रेश है एकदम दिमाग ना। अब इनसे बड़े वालों से पूछो ना तो ये भी ऐसी ऐसी नई नई बात करेंगे फिर, हैं? तो अब आज मैंने इतनी बात कही है
अच्छा ये बताओ, ये सारी धरती किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। हिंदू को किसने बनाया? मुसलमान को किसने बनाया? ईसाई को किसने बनाया? तो भगवान सबका क्या हुआ? बाप। हम सब उसकी क्या हुई? लेकिन उसकी संतानें मिलजुल के तो रहती नहीं है। एक दूसरे का खून का प्यासा होना चाहिए, एक दूसरे को, भाई को। ये हो रहा है। तो आप लोगों को आज हम होली के दिन ये शुभकामना देते हैं और ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लेते हैं कि जहां सारी दुनिया में झगड़े खत्म हो जाए और हम सब एक बन करके जिए। हम सब होली में मिलते हैं ना, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मैंने बहुत बार सोचा क्या इन सबको एक ही झंडे के नीचे लाया जा सकता है। पहले तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। गुरुकुल से निकला तो सिर में चोटी, गले में जनेऊ, और मैंने सोचा सारी दुनिया के सिर पे चोटी होगी, गले में जनेऊ होगी, सब हवन करेंगे। बाद में मैंने देखा ये तो चलने वाला है, एजेंडा नहीं। सब तो नहीं हो सकते, इसलिए हमने सबको तो ऐसा नहीं बना सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए मैंने कहा सिद्धांत तो रखो ऐसा जो, अब ये 3 शब्द बोले, मैं 3 शब्द और दूसरे बोल रहा हूं। सिद्धांत तो होना चाहिए ऐसा जो सार्वभौमिक हो। कैसा हो बोलो? सार्वभौमिक समझते हो? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सार्वभौमिक को? यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे बोलो? एक ऐसा सिद्धांत। तो अभी 3 शब्द बोले थे, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व। इसमें किसी को कोई शंका है? क्यों जी दीपक जी? कोई इसमें तो कोई शंका नहीं होगी? बड़े वालों से भी पूछ लेता, मैंने कहा कहीं कहीं सिद्धांत की हानि ना हो जाए। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब 3 शब्द और बोल रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। ये सारी दुनिया में नहीं तो ऐसे आग लग रही है और लगती जाएगी। सारी दुनिया को सुखी बनाना है। होली पर तो मिलन का त्योहार है ना, बोले मिलना चाहिए। आपस में मिलेंगे कैसे? अब विचार मिलते नहीं, दिल मिलते नहीं, भावनाएं मिलती नहीं, तो झगड़ा कर रहे हैं। थोड़ी देर रंग रूंग लगाया और बाद में फिर वही कल थी होली, आज होली थोड़ी है। तो एक दिन तो मिल लिया, दूसरे दिन घुर्राना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं भाई। तो सुनो, ऐसा सिद्धांत जिससे सारी दुनिया सुखी हो जाए, तो ऐसे कुछ बातें तय करनी चाहिए जो सार्वभौमिक हो। क्या हो बोलो? और वैज्ञानिक हो। क्या हो? वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक, उधर साउथ में वैज्ञानिक, और इधर हमारे कुछ लोग अब क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। अब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। वैसे सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वैज्ञानिक हो। और तीसरा, वो पंथ निरपेक्ष हो। क्या हो बोलो? पंथ निरपेक्ष हो। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो यूनिवर्सल, साइंटिफिक एंड सेक्युलर। क्या हो बोलो? सार्वभौमिक माने जिसको सब मान सकें। सब मानते हैं ना कि सच बोलना चाहिए, है ना? महर्षि दयानंद ने एक बार सबसे पूछा, भाई धर्म क्या है? तो बोले भाई जिसको सब लोग एक साथ मानते हो धर्म। बोले सच बोलना चाहिए कि झूठ? तो सबने बोला सच। बोले सच बोलना धर्म है। बोले किसी को मारना चाहिए या हिंसा करनी चाहिए या हिंसा? बोले अहिंसा। बोले अहिंसा ही धर्म है। बेईमानी करनी चाहिए कि ईमानदार होना चाहिए? तो ईमानदारी धर्म है। ये तो ऐसे महर्षि दयानंद ने सिद्धांतों को तय किया। तो जो सार्वभौमिक है वो धर्म है, वो सत्य है, वो सिद्धांत है, और वो दुनिया के सुखी होने का मार्ग है। देखो पूरी दुनिया में बात चलती है सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, शांति, पीस। वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड पीस किससे, कौन से सिद्धांत पे चल के आएगा? जो यूनिवर्सल हो, जो बात यूनिवर्सल हो, जो बात साइंटिफिक हो और सेक्युलर हो, जिसमें कोई बाड़ा ना बना हो। पंथ का, मजहबों का दीवारें सारी टूट जाएं। ठीक है ना? तो ऐसे प्रेम से भरा हुआ हो संसार। ऐसी होली के ऊपर सबको बधाइयां, और होली को हम होली के ढंग से मनाएं। ऐसी होली मनाएं जिससे किसी को दुख ना हो, हम खुशियां पाएं और दूसरों को भी खुशियां, और वो खुशियां एक क्षणिक ना हो,
वो खुशियां थोड़ी देर के लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा भी रह सकें, वही तो सार्वभौमिक होगा। तो ऐसी बातों पर हम विश्वास करें। तो आज आप सब ने अभी हवन कर लिया, अब थोड़ी देर आप लोग खुशियां मना लेना। क्या थोड़ी देर की खुशी होनी चाहिए कि हमेशा की? हमेशा। तो हमेशा आप लोग खुश रहते हो ना? कुछ तो हमेशा खुश रहते हैं, कुछ बीच बीच में नाराज होते रहते हैं ना, होते रहते हैं ना। तो आज के बाद ऐसा सोच लो, हमको कभी नाराज। अरे मैं भी बचपन में, जैसे मैंने बोला ना, मैंने भी गलती कर रखी, पटाखे फोड़ रखे। ऐसे मैं बचपन में ना रूठ जाया करता था, रूठना बोलते हैं, तो रूठ जाते थे, उसको हरियाणा में ना गांव की भाषा में रूसना बोलते हैं। तो ये बोले रूस के बैठ गया, मुंह फुला के बैठ गया। तो फिर मैंने अब रूसना, रूठना, नाराज होना बंद कर रखा है। नाराज ही नहीं होता। हाँ, कोई दूसरा भी नाराज हो जाए तो उसको थोड़ा प्यार प्यार से, थोड़ा राजी हो जाओ ना भाई। ऐसे। तो आज के बाद कोई रूठेगा, कोई नाराज, कोई एक दूसरे से द्वेष। आप तो संध्या करते हो ना रोज, योस्मान द्वेष्टि स्तंभो जंभे धर्म, सब डाल दो हैं, सब अग्नि में डाल करके भस्म कर दो। आप लोग अपने सारी बुराइयों की आज होली जलाओ, खूब खुशियां मनाओ, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ऐसे तो आप ऐसा बोलते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपकी जिंदगी में सब खुशियां रहें। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारी खुशियां कभी भी गायब, और हमारी खुशियां कब गायब होती हैं? जब हम नाराज, जब हम एक दूसरे से द्वेष, बस ये द्वेष करना छोड़ दें, एक दूसरे से नाराज होना बंद कर दें, और सब में एकत्व का दर्शन करें। एकत्व माने एक ही भगवान सबके अंदर है, और सह अस्तित्व माने उसको भी जीने का अधिकार है और हमें भी जीने का अधिकार है, वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी, इसको कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं, सह अस्तित्व। और विश्व बंधुत्व माने सब एक ही परमात्मा का ये सारा साम्राज्य है, और मिलजुल करके रहें सब, ठीक है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी खुश रहें और ऐसी खुशियां बांटें, और एक ऐसा संसार बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे देखो, आज मैं कोई बात कहता हूं तो कितने लोगों तक जाती है? कितने लोगों तक जाती है? करोड़ों लोगों तक जाती है। तो जैसे मैं इन बातों को मानता हूं, जो मैंने आपको 3 बात कही, अंग्रेजी में क्या बोला मैंने? पहले बोला ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस, वननेस। बेसिक फिलॉसफी इज वननेस। तो वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड। और फिर 3 बातें सिद्धांत के तौर पर कही। सत्य सिद्धांत कौन सा है? जो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। वो ऐसी बातें मैं कहूंगा तो इस बात का असर होगा कि नहीं लोगों पर? तो ऐसे विचार वाले हम अच्छे अच्छे लोग बनाना चाहते हैं। अभी तो एक आचार्य कुलम है, ऐसे 500 से ज्यादा आचार्य कुलम, और अभी तो मेरी बात हो गई है पक्की, इसलिए होली के दिन कह रहा हूं। अभी बहुत जल्दी अपना वैदिक एजुकेशन बोर्ड बन जाएगा। पूरी दुनिया में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो फिर हमको, आप जो पढ़ रहे हो अभी, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है ना हमको वेद, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाद में सिलेबस में वेद आ जाएगा। माने आपको फिर अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जो आप संस्कृत पढ़ते हो, जो आप हिंदी की बुक्स पढ़ते हो, फिर जो आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो ना, इनमें सब में चेंज हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें आ जाएंगी। इसमें भी पूरी दुनिया में बहुत झगड़ा है, कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल, साइंटिफिक एंड सेक्युलर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना देंगे कि पूरी दुनिया, पहले तो हमारे कुछ अपने 100, 500, 1000 स्कूल बनाएंगे, एक बहुत बड़ा फिर विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे पूरी दुनिया के आके।
वहां अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चे भी आएंगे, यूरोपियन कंट्रीज के बच्चे भी आएंगे, फिर यूएसए से भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे, चीन जापान से भी आएंगे, जर्मनी फ्रांस से भी आएंगे, यूरोप से, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और जैसे प्राचीन काल में ऋषियों के पास आकर के पढ़ा करते थे, ऐसे गुरु जी के पास आके पढ़ा करेंगे। ऐसे कितने बच्चों का विश्वविद्यालय बनाना है? कम से कम 1 लाख। कितने होते हैं पता है? बहुत बड़े होते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा परिसर बनेगा, करीब 1000 एकड़ का। कितना? 1000 एकड़। पता है कितनी दूर होता है? इधर से ऐसे लंबे चलो तो हरिद्वार आ जाएगा। ऐसे लंबा जाओगे तो इधर ऐसे। हाँ, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। और आपको 2 तरह से बनना है, सुखी भी रहना है और सफल भी बनना है। अच्छा बताओ, हमारे सिद्धांत में यदि सच्चाई है तो हमें भौतिक दृष्टि से भी देखो, मैं इन दोनों चीजों को देखता हूं कि हमें भीतर से भी नंबर 1 रहना है और बाहर से भी नंबर, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की भावना से नहीं। जैसे आप क्लास में आप नंबर 1 रहते हो तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आप बलवान रहते तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो आप बलवान इसलिए नहीं बन रहे कि मैं किसी को मारूंगा, मुझे बलवान बनना है? तो ऐसी सात्विकता के साथ तो आपको हर क्षेत्र में नंबर 1 रहना है। हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, प्रॉस्पेरिटी में, है? जैसे अपना पतंजलि योगपीठ नहीं है, नंबर 1 है। किसमें? योग में, आयुर्वेद में। और अब पतंजलि ब्रांड भी नंबर 1 ब्रांड हो रहा है। किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करके पतंजलि ब्रांड इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, हजारों लाखों करोड़ रुपए, वो सब सेवा में लगेगा, सबकी सेवा के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े काम कैसे करने हैं? आप सबको भी करने हैं। हमको किसने पढ़ाया? गुरुजी ने पढ़ाया। अब गुरुजी ने हमको थोड़ी बोला था ऐसे ब्रांड बनाना, बन गया, क्या करे। एक मेरे से बोले, बाबा जी ये आपने इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया? मैंने कहा भैया हमको नहीं पता है कैसे बन गया है। तो और फिर बोले इसका आपसे कुछ गलती हो गई और इस ब्रांड का कुछ नुकसान हो गया तो? मैंने कहा हम कोई गलत काम क्यों करेंगे। और एक बात और सुनो, लोगों का ना अंतिम लक्ष्य ये नहीं है, ये भौतिक लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य तो पूर्ण शांति की प्राप्ति है। लेकिन उस काम को करते करते ना आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे ही होगा, जैसे पतंजलि योगपीठ में हो रहा है। ब्रांड इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल, ब्रांड इज आवर बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल? सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल इंडिविजुअल एंड पीसफुल वर्ल्ड। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल है। ऐसा बनाना है पूरी दुनिया को। तो ऐसे ही बच्चे आप लोग बनोगे, सामने वाले भी और पीछे वाले भी है। जो बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं सब ऐसे ही बने और सदा प्रसन्न रहें। और अब थोड़ी देर होली मनाएं। अब जो है गुरुजी इनको फूल से आशीर्वाद दे दो। देखिए